अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इलस्ट्रेटर की सीरीज़ कंटिन्यू है। उसमें हमने क्लास 12 तक की थी, जिसमें हमने इरेजर टूल्स और बकाया उससे ऊपर वाले सारे टूल्स वगैरह हमने देख लिए थे। तो इस क्लास में हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं। मैं आपको आगे जो टूल्स आ रहे हैं मैं वो आपको सिखाने वाला हूँ कि वो उनको टूल का यूज़ वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं। तो चलते हैं अपने इलस्ट्रेटर क्लास की तरफ और इलस्ट्रेटर खोल लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। जैसा कि गाइज आपको पता है कि ये सारा इलस्ट्रेटर का इंटरफेस है, जो कि मैं आपको काफ़ी टाइम पहले भी पढ़ा चुका हूँ और दिखा चुका हूँ। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब ये वो सारी चीज़ें मैंने आपको जैसे बताई थी, पहले मैंने आपको बताया था जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे तो वो सारी चीज़ें वैसे वैसे आपके इलस्ट्रेटर में ये सेव होती जाएंगी। ये यहाँ पर अब यहाँ से आप उसका प्रीव्यू भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, और ये यहाँ पे आपको ये दिख रहा है रिसेंट फाइल्स, जो कि मैंने अभी यानी कुछ टाइम पहले, बिल्कुल अभी भी नहीं, कुछ टाइम पहले मैंने 2-3 दिन या 4 दिन पहले मैंने खोली थी। ये वो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। और उसके अलावा सीसी फाइल्स, जो कि आपकी क्रिएटिव क्लाउड वगैरह यानी कि क्लाउड बेस्ड जो फाइल्स होती हैं, जैसे किसी ऑनलाइन क्लाउड पे पड़ी होंगी, जैसे गूगल ड्राइव हो गई वगैरह, लेकिन इनका अडोबी का अपना क्रिएटिव क्लाउड होता है। अगर वहाँ पे आप उसकी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपकी वहाँ पे जो फाइल्स पड़ी होंगी वो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। वो अब हम तब लेते हैं जब हम पेड की तरफ जाते हैं, पेड इलस्ट्रेटर वगैरह या फिर पेड जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो भी तब लेते हैं। और ये यहाँ पे आपको रिसेंट्स जो दिख रहा होगा, यानी कि जो भी मैंने काम किया है, आप इसकी चेंज भी कर सकते हैं साइज़ के हिसाब से, जो भी बड़ी साइज़ हो वो सबसे ऊपर आ जाए, काइंड या फिर नेम के हिसाब से, जिसका जो पहला नेम है वो सबसे ऊपर आ जाए। लेकिन मैं तकरीबन रखता हूँ लास्ट ओपन, यानी कि जो मैंने लास्ट टाइम खोला था तो वही सबसे ऊपर आए, बकाया जैसे नीचे नीचे चलते जाएँ। ठीक हो गया गाइज। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता है। यहाँ से आप नई फाइल खोल सकते हैं और यहाँ से आप पुरानी फाइल जो आपकी पहले से बनी हुई है वो आप कर सकते हैं। लेकिन हम जो आज नई फाइल करने वाले हैं, यानी कि नई चीज़ों को सीखने वाले, नई चीज़ों को एडिट करने वाले हैं, तो हम क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार और रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे रिसेंट यानी कि वही सेम चीज़ हो गई, जो आपने साइजेस वगैरह जो भी आर्टबोर्ड्स आपने यूज़ किए होंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसका मतलब कि मैं इन सब साइजेस को यूज़ कर चुका हूँ। ऑब्वियसली बात है, मेरा इलस्ट्रेटर का काम है, मैं रेगुलर बेसिस पे क्लाइंट्स के लिए, अपने लिए, मेरे जो पेजेस हैं उनके लिए मैं करता रहता हूँ। तो ये साइज़ वगैरह आपको यहाँ पे रिसेंट में नज़र आ रही होंगी। और यहाँ पे ये है सेव्ड फाइल्स। मैं कोई भी आर्टबोर्ड या कोई भी ऐसी चीज़ सेव नहीं करता, क्योंकि मुझे नॉर्मली चीज़ें याद होती हैं कि अगर पोस्ट बनानी है उसका साइज़ क्या है, स्टोरी बनानी है उसका साइज़ क्या है, या फिर डिफरेंट साइज़ जैसे लेटर हेड बनाना है, फ्लायर बनाना है, तो उनकी साइज़ेस मुझे याद हैं। लेकिन आप भूल जाते हैं, कोई ऐसी साइज़ है जो कि आपको याद नहीं आती, आप भूल जाते हैं, तो उसको आप यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको सेव करने के लिए है। और ये मोबाइल डिवाइसेस, अगर आप मोबाइल के लिए आर्टबोर्ड लेना चाह रहे हैं, आपको नहीं पता कि iPhone 6 या iPhone 6s या iPhone 6 Plus का क्या जो होगा ओरिएंटेशन वगैरह होगी, तो आप यहाँ से वो चीज़ें ले सकते हैं। और उसके अलावा वेब के लिए, जैसे मोबाइल के लिए आपको है, और ये वेबसाइट के लिए, अगर आपको वेबसाइट बैनर या फिर वेबसाइट के लिए कुछ चीज़ें ऐसी बनानी है जो कि आपको समझ में नहीं आ रही कि उनका साइज़ क्या हो सकता है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। नॉर्मली मैं तो गूगल से हेल्प लेता रहता हूँ, क्योंकि गूगल अच्छे तरीके से समझा लेता है। लेकिन आप यहाँ से भी जो है सारी चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं अगर आपको गूगल की समझ में नहीं आ रही। मैं नॉर्मली ज़्यादातर 80 to 90% केसेस में गूगल से ले रहा होता हूँ। अगर नहीं समझ में आ रही थी तो फिर मैं यहाँ से आके हेल्प ले रहा होता हूँ। और यहाँ पे प्रिंट साइज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे तकरीबन, सारी नहीं कह सकता, तकरीबन प्रिंटिंग जो साइज़ वगैरह होती है वो मुझे याद है। फ्लायर है, ब्रोशर बाईफोल्ड, ट्राईफोल्ड, जो भी जेड फोल्ड ब्रोशर्स होते हैं उन सारों की मुझे साइज़ वगैरह याद है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपको यहाँ से पता चले तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और ऐसे ही फिल्म एंड वीडियो के लिए भी, और ऐसे ही आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए। तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं करूँगा, क्योंकि ये मैंने पहले आपको सिखा चुका हूँ। अगर आपको इनकी चीज़ें देखनी है, आप रिपीट करना चाह रहे हैं, तो ऊपर आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। आप जाके ये क्लासेस वगैरह जो हैं पीछे वाली, जो मैं पढ़ा चुका हूँ आप सबको, तो आप उनको जाके रिपीट कर सकते हैं और वहाँ पे जाके चीज़ें सीख सकते हैं। तो अभी बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये नाम दे सकते हैं आप अपने आर्टबोर्ड का, साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हाइट विड्थ जो भी है, ओरिएंटेशन वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, कितने आर्टबोर्ड्स आपको चाहिए,
तो इन चीज़ों की भी क्लासेस मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको वो क्लासेस देखनी है, क्योंकि बार बार रिपीट करने से क्लासेस बड़ी हो जाती है, अगर आपको देखनी है तो मैं आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं। मैं यहाँ से कोई सा भी एक जो भी साइज़ डिफरेंट रखा हुआ है, नॉर्मली क्या रखा हुआ है A4 रखा हुआ है, तो मैं इसी को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक कार्डबोर्ड ले लेता हूँ। अच्छा तो गाइस, अब यहाँ से यहाँ तक तो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, इरेजर टूल तक, ठीक है। ये सारे टूल्स जो हैं मैं आपको वो पिछली क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको कोई भी अपनी क्लास मिस कर दी है तो मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा, आप पीछे जाके मेरी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज का टूल हमारा जो है वो है रिफ्लेक्ट टूल, जहाँ जिसे रोटेट टूल भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ पे छोटा सा अप डाउन एरो हो तो समझ लें कि उसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं। तो इसको क्लिक करके होल्ड कर अगर रखेंगे तो यहाँ पे देखिए रोटेट टूल और रिफ्लेक्ट टूल, इसमें दो मेनली टूल्स हैं। तो सबसे पहले हम रोटेट टूल लेते हैं। रोटेट टूल का तो सबको लफ्ज़ से ही समझ में आ जाना चाहिए। अब तक कितनी क्लासेस में आपको पढ़ा चुका हूँ कि कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनकी वर्डिंग से, जिनके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि उस टूल का काम क्या हो सकता है। अब यहाँ पे ये है रोटेट टूल। अब इसका आप अंदाज़ा लगाएं, नाम से ही अंदाज़ा लगाएं कि इसका क्या होगा। रोटेट टूल यानी कि किसी चीज़ को रोटेट करना, और ये उस चीज़ का टूल है। तो वही चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम कोई शेप ले लेते हैं, यहाँ से इस वाले को ले लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये है स्टार टूल, लेकिन अगर आप इसको होल्ड करके रखेंगे, ये देखें, ये मैं पहले इस पर थोड़ा सा काम कर चुका हूँ, इस वजह से ये फाइनल वही जो चीज़ मैंने छोड़ी थी आखिर में, वही चीज़ इसमें शो हो रही है। और जो कि मैं पिछली क्लासेस में आपको बता चुका हूँ कि जिस टूल को जिस जगह पे छोड़ेंगे और उसके बाद अगर इलस्ट्रेटर आप बंद नहीं करेंगे तो वो टूल वहीं से ही वर्क करना शुरू करेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि इसकी मुझे नोक्स बढ़ानी, क्योंकि हमने स्टार टूल सेलेक्ट किया था, यहाँ पे ये रेक्टेंगल टूल आ रहा है, तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आपके जो 4 एरोज़ होते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट वाले एरोज़, अगर आप उनको क्लिक करेंगे तो आपकी ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अगर आप करेंगे तो ये देखिए उसके नोक्स बढ़ रही हैं। अगर डाउन वाले एरो को दबाएंगे तो उसकी ये देखिए कम हो रही है। ज़्यादा कम से कम इसकी 3 यानी कि ट्रायंगल बना सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहें ये उतना बना सकता है। ये देखें, ये इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैं इसको नॉर्मली ट्रायंगल पे ही रखूँगा और इसको मैं रोटेट करके स्ट्रोक हटा के सेंटर लाइन कर देता हूँ, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बल्कि छोटा कर देता हूँ, छोटा करके ऊपर कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करके रखना है और यहाँ से आके रोटेट टूल ले लेना है। अब यहाँ पे आप चीज़ें देख रहे होंगे, ये छोटा सा आपको ये पॉइंट जो है वो नज़र आ रहा होगा। अब अगर आप यहीं पे इसको क्लिक करेंगे, यहीं पे भी रोटेट करवा सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे ये जो है चारों तरफ से गोल जैसे रोटेट हो वो हो जाए, तो फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं इसको यहीं पे आके डबल क्लिक कर रहा हूँ, अल्टो दबा के डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखें रोटेट टूल के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे आप एंगल उसका सेट कर सकते हैं कि आप कितने एंगल पे उसको आप रोटेट करवाना चाह रहे हैं। और उसके अलावा ये प्रीव्यू है, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि प्रीव्यू देखने के लिए होता है कि अगर हम इसका एंगल चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे जैसे आप एंगल देते जाएंगे तो ये उस हिसाब से रोटेट होता जाएगा। अभी मैं आपको इसको एंगल दे के दिखा रहा हूँ, ये देखें, जो भी मैं एंगल दे रहा हूँ ये उस हिसाब से रोटेट हो रहा है। अब ये देखिए, मैं एंगल कम कर रहा हूँ तो ये राइट साइड पे रोटेट हो रहा है, अगर एंगल बढ़ा रहा हूँ तो ये लेफ्ट साइड पे रोटेट हो रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी इसका सिस्टम है। क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज हो रहा है और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, क्योंकि क्लॉकवाइज जैसे घड़ियाल घूमता है उसी हिसाब से ये घूम रहा है। अब यहाँ पे आपको प्रीव्यू, अगर प्रीव्यू ऑन करके रखेंगे जैसा कि आपको पता है तो यहाँ पे सबको अब नज़र आएगा। अभी प्रीव्यू मैंने ऑफ कर दिया तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हालांकि ये एंगल इफेक्ट कर रहा है लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि इफेक्ट कैसे कर रहा है। लेकिन अगर मैं प्रीव्यू ऑन कर दूंगा तो ये देखें, अभी यहाँ पे ये देखिए एंगल रोटेट हो रहा है, तो ये उसी के साथ साथ मुझे दिखा रहा है। अभी मैं इसको 0 कर देता हूँ और मैं इसका प्रीव्यू जो है वो ऑन ऑफ करके देख लेता हूँ। ये देखिए, अब जो भी एंगल आप यहाँ पे देंगे, फॉर एग्जांपल मैं 45 डिग्री दे देता हूँ यहाँ पे और मैं इसको प्रीव्यू ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए, अगर आप चाह रहे हैं कि इस एंगल की यानी कि जिस पे आपने इसको रोटेट किया है उसकी आपको कॉपी मिल जाए, तो आप इसकी कॉपी पे क्लिक करेंगे तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी लेकर आ जाएगी। पहले जो जिस एंगल पे पड़ा था वो उसी पे पड़ा रहेगा। अभी जो आपने 45 एंगल दिया है तो कॉपी उसकी 45 एंगल पे निकलेगी।
पहले वाले एंगल पे नहीं निकलेगी। अगर आप इसको ओके करेंगे तो ये ओके हो जाएगा, लेकिन उसकी कॉपी नहीं निकलेगी, वो जस्ट इसी को ही रोटेट करेगा और कैंसिल। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको ओके कर लेता हूँ। अब ये देखिए रोटेट नहीं हुआ। अब मैं दोबारा इसको अल्ट को दबा के इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं 45 की जगह में 60 कर लेता हूँ, 60। ये देखिए ये हो गया। अब मैं कॉपी पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए जो पहले वाला, ये वाला पहले वाला जो था ये वही पड़ा हुआ है जो पहले मैंने 45 एंगल दिया था, और ये जो मैंने अभी 60 एंगल दिया था उसके हिसाब से इसने उसको रोटेट कर लिया। तो रोटेट टूल का यही नॉर्मल काम है, लेकिन इसके अलावा एक और मैं आपको काम बता दे रहा हूँ रोटेट टूल का। इसके लिए हम एम दबाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि एम का मकसद क्या होता है, रेक्टेंगल टूल, इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है गाइस, इसको मैं यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे बना लेता हूँ, और उसके अलावा मैं एक रोटेट टूल ले लेता हूँ। अब ये देखिए ये वाला एंकर है, इसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे लेके और यहाँ पे आके रख रहा हूँ, और यहाँ पे आके अल्ट को दबा के मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये खुल के आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ। फिर व्यू ऑन है तो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, एंगल को 0 पे कर लेते हैं। अब ये 0 पे है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि गोल सर्कल की तरह ये सारे जो बॉक्सेस हैं वो आ जाएं, लेकिन वो कितने एंगल में? मैं चाह रहा हूँ कि वो 15 एंगल में आ जाए। 15 एंगल है, ये देखिए। अब मैं इसकी कॉपी लूँगा तो जस्ट एक कॉपी निकलेगी, लेकिन आपको लेनी कॉपी है, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं इसको क्लिक कर दिया, ये वाला वहीं पे पड़ा हुआ है, इसकी कॉपी निकल आ गई। अब आपको कॉपी लेने के बाद कहीं पे भी क्लिक नहीं करना, करना क्या है, कंट्रोल को दबा के डी दबाना है। कंट्रोल डी जैसे दबा दे जाएंगे, ये देखें ये रोटेट होके यहाँ पे आ चुका है। अब ये कमाल कैसे हुआ, चलिए मैं वो चीज़ भी आपको सिखा लेता हूँ। अब जैसे आपको पता है कि मैं इसको सारे को डिलीट कर लेता हूँ। अब मैं दोबारा ले लेता हूँ, लेकिन इस बार मैं थोड़ा आपको हट के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस पूरे वाले को यहाँ पे कर लेता हूँ, और मैं कंट्रोल आर दबा के रूलर गाइड्स जो हैं वो ऑन कर लेता हूँ, और एक बड़ा सा बॉक्स ले लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मैं रूलर गाइड लूँगा, इसके ये वाला बीच वाला पॉइंट इसको दोबारा से लेकर लेता हूँ, और ये यहाँ पे ये वाला बीच वाला पॉइंट। अब मैं भले इसको डिलीट कर दूँ तो कोई मसला नहीं है। अब मैं एक बॉक्स दोबारा से ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर आके सेंटर लाइन कर लेता हूँ, और अब मैं ले लेता हूँ रोटेट टूल, और इस वाले एंकर पॉइंट को खींच के यहाँ पे आके रख लेता हूँ, और यहाँ पे अल्ट को दबा के डबल क्लिक कर लेता हूँ। तो ये देखें गलत हो गया थोड़ा, और इसको यहाँ पे आके रख लेता हूँ। ये देखिए खुल के आ गया 15 वही डिग्री जो मैंने दी थी। अब मैं इसकी कॉपी निकाल लेता हूँ। जो मैंने एंकर यहाँ से लिया था ना, ये वाला एंकर, बीच वाला एंकर, वो ये वाला, अब ये इसके चारों तरफ गिर्द घूमेगा 15 डिग्री लेने के बाद। अब ये मैं कंट्रोल डी दबा रहा हूँ, ये देखिए एग्जैक्ट, ये देखिए अब ये सेंटर है और ये गोल घूम चुका है इसके हिसाब से। तो इसी हिसाब से आप कुछ भी बना सकते हैं रोटेट टूल से। जो भी चीज़ आपको बनानी है, आप बनाना चाहें, आप वो चीज़ बना सकते हैं। अभी हम आ रहे हैं एक दूसरे टूल पे जो है रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट टूल का मकसद होता है कि एक चीज़ को है उसको मिरर करना। जैसे कि आप नॉर्मल देख रहे होते हैं कोई भी मिरर, आप यानी कि आईना, शीशा, जो भी आप कह लें अपनी लैंग्वेज में, तो आप देख रहे होते हैं कि अगर आप सामने देखेंगे होते तो आप सीधे खड़े होते हैं, लेकिन मिरर में आपको अपनी रिफ्लेक्शन नज़र आ रही होती है, यानी कि आप उल्टे नज़र आ रहे होते हैं। तो ये भी उसी मिरर की तरह काम कर रहा होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन मिरर और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मिरर आपको उसी वक्त वो चीज़ें जो है आपको रिफ्लेक्ट करके दिखा रहा होता है, लेकिन ये आप जब तक इसको क्लिक नहीं करेंगे तब तक कि आपको मिरर नहीं करके दिखाएगा। तो मैं इसको आके यहाँ पे कोई सा भी एक में बना लेता हूँ। अब ये सेम मिरर होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये मिरर हुआ है नहीं हुआ। थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं। ए को दबा के मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लिया, जिसकी शॉर्टकट की मैंने आपको पहले ही बताई हुई है। मैं इन 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, और इनको मैं थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, अब मैं दोबारा इन दोनों को इसी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मिरर टूल ले लेता हूँ। अब ये देखिए रोटेट टूल की तरह इसने भी एक हमें एंकर पॉइंट दे दिया। अब ये देखिए सेंटर पॉइंट, एंकर पॉइंट बोले या सेंटर पॉइंट बोले, जो भी करें। ये वाला जो आपको सेंटर दिख रहा है, आप इसको क्लिक करके यहाँ पर आके आप किसी भी कोने में, मैं तो एक जैसे कि स्पेसिफिक कोने में लेकर आ रहा हूँ। अगर आप चाह रहे हैं ऊपर वाले कोने में, इस वाले कोने में, जहाँ पे भी लेकर जाना चाहें आप इसको लेकर जा सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको एंकर पॉइंट यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। अभी मैं इसको
अल्ट को दबा के इसकी कॉपी लूँगा। ये देखिए उसको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है वो ऐसे। ये देखिए मैं इसको सेट कर रहा हूँ। अब देखिए इसने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। मैंने आपको क्या बताया था कि मिरर में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मिरर आपको उसी वक्त रिफ्लेक्ट दे देता है, लेकिन ये आपको जब तक आप इसको क्लिक नहीं करेंगे, इसको चीज़ को सेट नहीं करेंगे, ये आपको मिरर नहीं देगा। वो भी उसने यही चीज़ की हुई है। अब जो मैंने कमांड आपको रोटेट टूल में दिखाई थी कंट्रोल डी वाली, वो तकरीबन हर एक चीज़ में काम करती है। यानी कि कोई भी चीज़ आपने उसकी कॉपी ले ली, आप अगर आप उसके कंट्रोल डी दबाते जाएंगे, कॉपी ले लें या कुछ भी कर लें, जो भी काम, मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज़ लिख ली, उसको आपने यहाँ से हिला के यहाँ पे रख दिया और आप कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये उसी को ऑटोमेटिकली वहाँ से हिलाता जाएगा। यानी कि ऊपर नीचे जितनी बार आप कंट्रोल डी दबाते जाएंगे ये उसको हिलाता जाएगा और उस हिसाब से आपको रोटेट करता जाएगा। अगर आपने कोई एंगल के शेप में ऐसे गोल कोई दायरा लिया, जैसे मैंने अभी आपको रोटेट टूल में बताया, अगर आप एक कॉपी लेके रोटेट करके उसको कंट्रोल डी दबाएंगे तो उसी को ये एंगल में चलाता जाएगा। मैंने सिर्फ एक ही सर्कल बनाया था, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली कंट्रोल डी दबाते रहते ये तो इसकी कॉपीज लेता रहता, लाखों में करोड़ों में इसकी कॉपीज चली जाती। अभी जो मैंने देखे आपने रिफ्लेक्ट लिया है, अब रिफ्लेक्ट टूल में और इस रेक्टेंगल टूल में जो रोटेट टूल है उसमें क्या डिफरेंस है। अब वो आपको कंट्रोल डी दबा रहे थे तो गोल गोल आपको दे रहा था, लेकिन ये है रिफ्लेक्ट टूल, यानी कि आपको रिफ्लेक्शन देगा, वो रोटेट करेगा और रिफ्लेक्शन देगा। तो हम जैसे कंट्रोल डी दबा रहे थे वो रोटेट कर रहा था, लेकिन अब ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो अभी हम कंट्रोल डी जैसे दबाएंगे तो ये देखें आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ये देखें कॉपीज तो हो रही है उसकी, लेकिन वो उसी जगह पे ये रिफ्लेक्शन के हिसाब से हो रही है। वो रोटेट हो रहा था और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी मैं वी दबा के यानी कि सिलेक्शन टूल लेके मैं देखिए इसको डिलीट करता जा रहा हूँ। ये देखिए मैं इसको डिलीट करता जा रहा हूँ। ये देखिए डिलीट हो रही है, इतनी सारी कॉपीज है। ये देखिए मैं आपको दिखा भी ऐसे ही दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितनी सारी इसकी कॉपीज़ हैं और ऐसे ही इसकी देखिए कितनी सारी कॉपीज़ निकल गई। मैंने जैसे आपको बताया कि जितनी बार आप कंट्रोल डी दबाते जाएंगे उतनी बार इसकी कॉपीज़ निकल दी जाएंगी। ये देखिए अब मैंने पता नहीं कितनी बार कंट्रोल डी दबाया तो इसकी इतनी कॉपी आ गई है, बहुत ज़्यादा कॉपीज़ आ गई हैं। तो मैं कंट्रोल ए करके इसको डिलीट कर रहा हूँ। आई होप गाइज ये दो टूल जो है छोटे से टूल से मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और क्लास भी पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको ये कोई क्वेश्चंस हैं जो कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो आप मुझे कमेंट्स में आप नीचे बता सकते हैं, अपना फीडबैक शेयर कर सकते, ऑनेस्ट फीडबैक जो भी आपका होगा इन दोनों टूल्स के हिसाब से। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि आपको अच्छे तरीके से समझा दूं, ऐसे तरीके से समझाऊं जो आप तरीका समझ सकें। उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, ये चीज़ आप समझा दें। तो इंशाल्लाह मैं इस पर दोबारा क्लास बना सकता हूँ या फिर अलग से, ये तो एक सीरीज़ चल रही है लेकिन अलग से एक मैं क्लास बनाऊँगा तो मैं आपको वो चीज़ें भी सिखा सकता हूँ। अगर आप यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इसको सीख सकें। अगर आप फेसबुक पे ये देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और इंशाल्लाह हम मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक का अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।